हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये वाला पार्ट है, ये स्टमक का पार्ट है। और इस स्टमक के पार्ट में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद यहाँ पर स्टमक वाले पार्ट में मीडियम एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पर एचसीएल का सिक्रेशन होता है। फूड मटेरियल यहाँ पर पूरी तरह से एक दूसरे से मिल जाते हैं, ये डिसॉल्व हो जाते हैं। और डिसॉल्व होने के बाद जो मटेरियल बनता है, इसको यहाँ पर हम कहते हैं चाइन। इसका मीडियम कैसा है? एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एचसीएल पाया जाता है, एचसीएल होता है। एचसीएल होने के कारण से यहाँ पर मीडियम एसिडिक है। और यहाँ पर जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। लेकिन अब देखिए, आगे जैसे ही बढ़ते हैं वैसे ही इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हो जाता है। यहाँ से इंटेस्टाइन के पार्ट में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो ड्यूडेनम, ये जस्ट स्टमक से लगा हुआ रहता है। और ये देखिए, ऐसे ये सी शेप का है। उसके बाद वाला पार्ट जो आता है वो होता है जूजेनम। और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है इलियम का पार्ट। ड्यूडेनम का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम का पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिस पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब बात आ रही है कंप्लीट डाइजेशन। मैंने बोला यहाँ पर कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में होता है कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन का क्या मतलब हुआ? कंप्लीट डाइजेशन का मतलब मैंने आपसे बताया उस दिन कि हमारे फूड मटेरियल में सबसे महत्वपूर्ण जो मटेरियल है जो हम इनटेक करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। हमारा जो मेन फूड है हमारा कार्बोहाइड्रेट। फिर दूसरा हमारा मेन फूड है वो है प्रोटीन। और तीसरा हमारा मेन फूड है वो है फैट। अभी तक की वीडियो में आपने देखा कि माउथ पार्ट में, ओरल ओरल कैविटी में केवल कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन हुआ था और स्टमक में आकर के प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। लेकिन डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ऐसा पार्ट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है और फैट का भी डाइजेशन होता है। लेकिन एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रही हूँ कि डिओडिनम का पार्ट ऐसा है कि डिओडिनम के पार्ट से यहाँ पर नो एंजाइम सिक्रीशन, कोई एंजाइम यहाँ पर से सिक्रीट नहीं होता। एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पर डिओडिनम में। जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो फिर कंप्लीट डाइजेशन कैसे होगी? ये बात आके उठती है। तो इसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर पड़ा रहता है पेनक्रियास। ये यहाँ पर पेनक्रियास होता है। और यहाँ पर पिछली वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पर ये होता है लीवर होता है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पर लीवर होता है। तो लीवर और पेनक्रियास, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर डाइजेस्टिव फूड भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? तो लीवर जो है, लीवर में बनता है बाइल जूस। लीवर में बना बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो रहता है, इस बाइल जूस में होते हैं बाइल पिगमेंट और होता है बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट और होता है बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट टू टाइप के होते हैं। एक टाइप का है बिलिरुबिन, ये है बिलिरुबिन। और दूसरे टाइप का बाइल साल्ट जो है वो है बिलीवर्डिन, ये है बिलीवर्डिन। ये टू टाइप के बाइल पिगमेंट होते हैं। और बाइल साल्ट में सोडियम पोटेशियम के, सोडियम के बहुत सारे सॉल्ट्स जो है वो इसमें मिलते हैं। फिर देखिए, ये जो लीवर है, लीवर का सिक्रीशन, लीवर का जो सिक्रीशन होता है, ये लीवर का सिक्रीशन बाइल है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में बताती हूँ। यहाँ पर से ये देखिए, मैं आपको बना देती हूँ यहाँ पर डायग्राम। ये इस तरह से कुछ लीवर है, लीवर का शेप इस तरह से कुछ है।
और लीवर से ये बना बाइल। बाइल बनने के बाद से यहाँ पर होता है गॉल ब्लैडर, और सारा का सारा बाइल जो है, बाइल जूस यहाँ पर जमा हो जाता है, वो है गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर में जमा हो गया। फिर यहाँ पर ये देखिए, ये दिख रहा है आपको गॉल ब्लैडर, ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, पैनक्रियास। यहाँ पर बाजू में यहाँ पर पैनक्रियास पड़ा हुआ है। तो पैनक्रियास से भी एक डक्ट निकलती है, और इससे भी एक डक्ट निकलती है, और एक कॉमन डक्ट बनती है, और ये कॉमन डक्ट जा करके खुलती है डिओडेनम में। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर से निकला बाइल, और यहाँ पर पैनक्रियास से निकले एंजाइम्स, ये जा करके डिओडेनम में कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। यहाँ से कौन कौन सा यहाँ से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, पैनक्रियास से। तो पैनक्रियास से निकलने वाले जो एंजाइम है, पैनक्रियास से निकलने वाले जो एंजाइम है उसके मैं नाम बता देती हूँ। तो पहला एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन है। दूसरा जो है उसका नाम है एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन। और तीसरा जो है वो है लाइपेज। फिर से आप देख लीजिए कि इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है डिओडेनम, और ये डिओडेनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा, प्रोटीन का भी डाइजेशन होगा, और फैट का भी डाइजेशन होगा। लेकिन कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है डिओडेनम से। बिना कोई एंजाइम सिक्रीट हुए ही कंप्लीट डाइजेशन होता है डिओडेनम में। इसमें डाइजेशन के लिए हेल्प करने के लिए है बाइल जूस, जो निकलता है लीवर में बनता है और कलेक्ट होता है गॉल ब्लैडर में, और पैनक्रियाटिक जूस। अब फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल जो है वो क्या नाम है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टमक से निकला और ये पहुंचा डिओडेनम में, इसका नाम है काइल। लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते इसका नाम, यहाँ पहुंचने के बाद इसका नाम बदल जाता है, काइम का नाम बदल गया, ये हो गया है काइल। देखिए क्यों हुआ, यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम में था, काइल में आगे यहाँ पहुंचते पहुंचते ये हो जाता है एल्कलाइन नेचर का। कैसे हो गया एल्कलाइन नेचर का, क्योंकि यहाँ पर आकर के बाइल जूस मिल गया। यहाँ पर बाइल जूस के मिलने से, बाइल जूस में मैंने आपको बताया कि बाइल साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, ये सब एल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से काइम जो है वो काइल में कन्वर्ट हो गया, और इसका नेचर हो गया एल्कलाइन। यहाँ पर अल्कलाइन नेचर होना जरूरी क्यों है, इसलिए जरूरी है क्योंकि पेनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम जो होते हैं वो केवल एल्कली मीडियम में ही काम करते हैं। सबसे पहला एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिनोजन। जैसे ही ये एल्कलाइन हुआ, ये कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद में ये रिएक्शन करता है प्रोटीन के ऊपर, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। फिर एमाइलोप्सिन, ये एमाइलेज है, ये एमाइलेज है। ये एमाइलेज जो होता है, ये एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट पर रिएक्शन करता है, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। इसके बाद लाइपेज, लाइपेज लिपिड में या फैट पे रिएक्शन करता है, और फैट में रिएक्शन करके इसको बना देता है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देता है। एक बात यहाँ पर जो मेरे से छूट गया है वो ये है कि फैट जो है, फैट आप जानते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। फैट के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, तो सबसे पहले फैट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना जरूरी है। ये जो बाइल साल्ट होते हैं, ये बाइल साल्ट जब यहाँ पर मिलते हैं तो ये फैट का यहाँ पर हो जाता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन मतलब ये है कि बड़े बड़े जो टुकड़े हैं फैट के, वो बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। मैकेनिकली इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ये होता है फैट को छोटे टुकड़े में तोड़ने का जो मेथड है वो कहलाता है इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफाइड होने पर क्या होता है, किसी भी
एंजाइम को वर्क करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया जब फैट का इमल्सिफिकेशन हुआ। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे डिओडिनम एक ऐसा एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ऐसा पार्ट है जहां पर से कोई एंजाइम सिक्रेट नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्वेश्चन जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं वो पूछते हैं कि ऐसे पार्ट का नाम बताओ जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है और वहां से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता, तो वो डिओडिनम है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वो इसोफेगस है। इसोफेगस में भी कोई एंजाइम नहीं निकलता, लेकिन वहां पर डाइजेशन भी नहीं होता। लेकिन डिओडिनम ऐसा पार्ट है जहां पर कोई एंजाइम सिक्रेट नहीं होता खुद ही उसकी वॉल से, क्योंकि वॉल से सिक्रेट नहीं होता, बल्कि यहाँ पर बाहरी सोर्स से जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वहां से सिक्रेशन आता है और उनके सिक्रेशन के थ्रू यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब आप हमारा अगले वीडियो देखते रहिए आगे की जानकारी के लिए, जिसमें हम इलियम में डाइजेशन बताएंगे और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये सब आपको बताते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।